हमें अक्सर शादी या किसी फंक्शन में जाना ही होता है, हर किसी को जाना होता है और मेरी बेटी को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे साड़ी पहनना और गजरे लगाना कितना ही पसंद है। और सच में मुझे बहुत पसंद है। बस उसी के दिमाग में एक बहुत प्यारा सा आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना मम्मा के लिए एक ऐसा बैग बनाया जो गजरे जैसा दिखे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ बालों में ही नहीं बल्कि हाथ में भी गजरे कैरी किए हुए हैं। तो सबसे पहले उसने मेरे से पोटली बनवाई। उसने बोला कि मुझे पोटली बना के दो। मैंने पोटली बनाना शुरू हमने किया। हमने पोटली की मदद की और हम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया। तो चलो बनाना दिखाती हूँ क्या बनाया और यूनिक बना। सबसे पहले मैंने एक पोटली की लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 8 इंच ले दी। उसके बाद मैंने इसकी लाइनिंग अटैच कर ली ताकि पोटली को अच्छी मजबूती मिल सके। अब हम इसे साइड से मिलाना शुरू किया और तीनों तरफ से अच्छी तरह स्टिच कर लिया। अब ऊपर का हिस्सा खुला छोड़ा क्योंकि उसमें मुझे डोरी डालनी थी। अब मैंने ऊपर के हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक डोरी के लिए एक नली बना ली ताकि इसमें डोरी डल सके। इसके बाद मैंने कोने से हल्का सा कट लगाया ताकि डोरी आसानी से निकल सके। अब एक छोटी सी मैंने डोरी भी बनाई और हेयर पिन की मदद से उसे अंदर पिरोया। इस तरह मैंने दोनों तरफ से डोरी निकाल ली ताकि पोटली आसानी से बंद हो सके। अब पोटली तैयार थी। दोनों तरफ से पिन निकालने के बाद, डोरी निकालने के बाद अब पोटली तैयार थी। अब इसमें मैंने एक पोटली को पकड़ने के लिए एक छोटा सा हैंडल भी लगाया। उसकी वीडियो स्किप हो गई, बन नहीं पाई। हैंडल लगा के उसको मैंने अच्छे से अटैच किया पोटली के सेंटर पे और इसे पक्का कर लिया ताकि पोटली उठाने में इजी हो जाए। लेकिन अभी काम शुरू ही हुआ था, अभी पोटली शुरू हुआ था। अब पोटली तैयार थी लेकिन असली जादू तो अब शुरू होना था। अब मैंने डोरी को दोनों तरफ से खींचा तो पोटली बहुत सुंदर बनी। मेरी बेटी मार्केट से कुछ मोगरे के फूल लेके आई थी। उनको उसने एक धागे में पिरोना शुरू किया, एक सीधा एक उल्टा करते करते वो कुछ लड़ियाँ बना रही थी। समझ तो नहीं आ रहा था कर क्या रही है। उसने पोटली मेरे से बनवा ली कि एक पोटली बना दो सफ़ेद, और खुश हो रही थी कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ। तो मैं भी खुश थी कि चलो डिज़ाइनर की बेटी है, क्रिएटिव तो कुछ कर रही थी। फिर उसने एक लोटस भी उठाया और उस पर एक पिरो, तो मैं भी खुश कि चलो कुछ बना रही है। करते करते उसने बहुत सारी ऐसे लड़ियाँ तैयार कर ली। मैं उससे पूछ भी रही हूँ कि तू लड़ियाँ कर क्या रही है तैयार करके। तो उसने कहा पोटली दो। पोटली पे इस तरह से रखना शुरू किया, एक एक करके पोटली पे। अब कहती है अब इसे चिपकाना है, इसको कैसे चिपकाऊँ। तो मैंने कहा चिपका मत, इसके ऊपर लगाना है। तो चिपकाने से तो सारे फूल भी ख़राब हो जाएंगे और टूट भी जाएंगे और ख़राब हो जाएगी। इतनी मेहनत से बनाया तो इसको हम सुई से पिरोते हैं। तो एक एक सुई धागे से हमने एक एक फूल को उसके अंदर टक किया ताकि उसमें मजबूती भी आ जाए और देखने में बहुत सुंदर भी लगे। मेहनत तो पहले भी हो चुकी थी, अब और बाकी थी। एक एक फूल को पोटली के साथ अटैच करना, ताकि इस तरह से अटैच करना कहीं नीचे वाला कपड़ा हाथ में ना आ जाए और कई सुई हाथ में ना लग जाए। उसको सिखाना, उसको आता नहीं था तो मैंने सिखाना शुरू करा उसको साथ साथ। इस तरह से मैंने धीरे धीरे हमने सारी पोटली पर सारे फूल अटैच करने, जो लड़ियाँ बनाई थी उनको एक एक करके अटैच करना शुरू किया। अंदर से खुशी भी बहुत मुझे हो रही थी कि चलो आज बेटी के दिमाग में कुछ डिफरेंट आइडिया आया और मेरे बहुत काम आने वाला है मुझे लग रहा है। तो सब एक एक करके सब फूल अटैच कर रही थी। बहुत टाइम तो लगा लेकिन धीरे धीरे पोटली अपने असली निखार में आने लगी थी और धीरे धीरे पूरी पोटली फूलों से भर गई और उसका लुक इतना सुंदर हो गया कि बस देखते ही रह जाओ। खाली कहीं पूरी पोटली हमने पूरी फूलों से इस तरह भर दी कि कहीं भी सफ़ेद नीचे पोटली दिख नहीं रही थी। टाइम तो बहुत लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, कुछ यूनिक बनाना था, कुछ डिफरेंट था और सच बताऊं आई कैचिंग पीस बनने वाला था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या बनने वाला है और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि चलो कुछ तो बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बना जब पता चला। कुछ लड़ियाँ उसने अलग से भी रखी थी। पोटली हमने शादी में जाने के लिए बनाई थी। जब हम इस पोटली को लेकर शादी में गए तो आई कैचिंग बस बन गया।
हर कोई पूछता रह गया। तो पोटली बनकर तैयार थी। चलो मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। जब हम इसे शादी में लेके गए तो एकदम आई कैचिंग पीस बन गया। और जब मैंने इसको इस तरह, हर कोई बस यही पूछ रहा था ये क्या है। और जब मैंने बताया कि ये गजरा पोटली है तो सब हैरान रह गए। सच में कभी कभी बिना प्लान किसी किए बिना भी कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत बन जाती हैं। आपको ये गजरा पोटली कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।